तो इस बार मैंने 30 दिन के लिए एक रनिंग चैलेंज लिया। मैं नॉर्मली एक्सरसाइज करती रहती हूँ लेकिन कभी भी रेगुलर नहीं रहती हूँ, और मुझे लगा कि अब वक्त आ चुका है एक फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में शामिल करने का और उसे रोज़ रोज़ ट्राई करके देखने का। रनिंग मुझे सबसे बेस्ट इसलिए भी लगी क्योंकि एक तो आउटडोर्स जाने को मिलेगा, कुछ सीखना नहीं है, कोई इक्विपमेंट नहीं चाहिए, कोई तामझाम नहीं चाहिए, बस जूते पहनो और दफ़ा हो जाओ। तो इस मंथ का मेरा चैलेंज ये था कि मुझे 30 दिन के लिए रोज 20 मिनट बिना रुके भागना है। ओह माय गॉड। एक तो ये चुटिया बना के ना इतना दर्द होता है। 20 मिनट कंप्लीट हो गए मेरे, बहुत हालत ख़राब हुई। मतलब पता लग रहा है कि बस की कुछ है नहीं, क्योंकि मैंने जॉगिंग की, मैंने रनिंग तो की भी नहीं है, इतनी स्लो भागी हूँ मैं, बट कंप्लीट कर लिया मैंने अपना चैलेंज बहुत ही सिंपल रखा था और अपने आगे मैंने ऐसा कोई गोल नहीं रखा कि और इतने किलोमीटर भागना है मुझे या महीने के एंड में मैं यहाँ तक पहुँच जानी चाहिए हूँ। मैंने वो सब बिल्कुल नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं 2-4 दिन करूँ और फिर अगले दिन छोड़ दूँ। और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज का तभी फ़ायदा होता है जब आप उसे रोज़ रोज़ कंसिस्टेंटली करो, चाहे आप सिर्फ 20 मिनट ही क्यों ना करो। चैलेंज शुरू करने से पहले मेरी असलियत ये थी कि इससे पहले मैं 5 मिनट भी लगातार बिना सांस फूले नहीं भाग पाती थी। मेरा जो स्टेमिना था वो था 0 और मेरा जो रनिंग एक्सपीरियंस था वो था 0 बटा सन्नाटा। सो भागने के दूसरे ही दिन बाद मेरी पूरी बॉडी सोर हो चुकी थी और मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी बॉडी के कौन कौन से हिस्से पे कहाँ पे दर्द हो रहा था। और मुझे ये पहले ही पता था क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं बॉडी कुछ टाइम लेती है एडजस्ट होने में और बॉडी हमेशा सोर होती ही है मेरी तो। बट इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि जैसी मुझे लगे कि अब मैं वापस आने लायक हो गई हूँ तो मैं फट से वापस आ जाऊँ। सो आज मेरा 5वां दिन है और मैं सुबह नहीं गई, मैंने सुबह मिस कर दिया क्योंकि मेरी बॉडी बहुत सोर हो रही थी और मुझे बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने सोचा मुझे रेस्ट लेना चाहिए क्योंकि मेरी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत है, और मैं थोड़ा लेट तक सोई और आराम से मैंने रेस्ट दिया। लेकिन शाम को अब मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ। शाम के 6:30 बज रहे हैं और अब मैं अपना स्टार्ट करने वाली हूँ 5वें दिन का 20 मिनट का रन। तो कुछ ही दिन भागने के बाद मुझे रनिंग में मज़ा आने लगा था, मेरा स्टैमिना काफ़ी बढ़ गया था, पहले की तरह उतना हाफ नहीं रही थी। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता था जब रन कंप्लीट हो जाता था, उसके बाद जो पसीना पूरा बहता था और ठंडी ठंडी हवा फेस पे लगती थी, एकदम फ्रेश और लाइट फील होता था। और ऐसा नहीं था कि मेरा हर दिन भागने जाने का मन करता था, ऐसे कई दिन होते थे जब मेरा बिल्कुल मूड नहीं होता था, मन नहीं करता था बाहर जाके निकल के और इतनी तेज़ इतनी देर तक भागने का, पर मैं फिर भी बिना अपने मन की सुने जूते पहनकर बस बाहर निकल जाती थी। सो आज मेरा 7वां दिन है रनिंग का और आदत हो चुकी है अब तो। एक बात तो है वैसे, बाकी के चैलेंजेस लेने की वजह से ना मेरे अंदर काफ़ी सेल्फ कंट्रोल तो आ ही चुका है। मतलब मुझे कभी अब ऐसा नहीं लगता कि शिट यार ये चैलेंज करना है, शिट यार मुझे भागना है। मेरे को पता है मुझे भागना है और मैं उसका टाइम निकाल लेती हूँ और मैं आ जाती हूँ। अरे मैंने अपना रन कंप्लीट कर लिया है, बाल खुल गए हैं मेरे। बात है ऐसी कि मैं सो गई थी दिन में और शाम को उठी, शाम को क्या उठी 8 बजे उठी, और मैं 8 बजे उठी, मुझे लगा ओह शिट मुझे तो भागने जाना था और मैंने क्या कर दिया और टाइम ख़त्म हो गया। बट जूते पहने, बाल बनाए और आ गई मैं। और ये चीज़ तो मैंने रियलाइज़ कर ली है कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप बहाने ढूंढ लो करने के, और अगर आप नहीं करना चाहते तो आप बोलो यार I just missed it. I got up at 8 and I realized कि तो टाइम लेट हो चुका है। एंड सो एक तरीका वो है, एक तरीका ये है कि आप बोलो कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब टाइम मिले तब भागो, 8 बजे नहीं तो 10 बजे भागो। बट जो आपने प्रॉमिस किया है खुद को, जो चैलेंज लिया है, यू हैव टू कंप्लीट इट, यू हैव टू डू व्हाट यू हैव टू डू। फिर इसी मंथ मेरे लिए एक और नया चैलेंज आ गया था। मुझे मंथ के बीचों बीच ही कहीं घूमने का प्लान बन गया था, कहीं कैंपिंग करने का और पहाड़ों पे जाने का। जब मैं वहाँ पहुँची तो पहले दिन मैंने एक कंसिस्टेंट लड़की की तरह ऐसे सोचा कि नहीं मैं यहाँ भी रन करूँगी, जहाँ भी मुझे जगह मिलेगी वहाँ भी मैं करूँगी। और पहले दिन मैंने अपना रन पूरा किया।
तो मैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही होंगी। उसका रीज़न ये है कि मैं कैंपिंग करने आई हुई हूँ और सब लोग अपने अपने टेंट में घुसे हुए हैं। लाइट्स बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, लेकिन मैंने अभी अपना 20 मिनट का रन ख़त्म किया और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। पेड़ों के पास वादियों में भागने का अलग ही मज़ा था। बहुत अच्छा लग रहा है कि जो भी मैं करना चाहती हूँ उसके बीच में मैं एक रोड़ा नहीं हूँ, मैं बहानेबाज नहीं हूँ और मैं एक प्रॉब्लम नहीं हूँ। लेकिन दूसरे दिन इतनी लंबी लंबी हाइक्स और बाकी एक्टिविटीज़ की वजह से मेरी पूरी बॉडी टूट चुकी थी और मुझे घर आके थोड़ा बुखार भी आ गया था, जिसकी वजह से मैंने अपने पूरे चैलेंज में 2 दिन लगातार रनिंग के मिस कर दिए। आज 2 दिन का गैप हो गया है मेरे रनिंग को। मैं 2 दिन नहीं भागी, बट अभी जब मैं ठीक महसूस कर रही हूँ तो मैं आ गई हूँ भागने के लिए। और यही बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं आज भी रेस्ट ले लूँ, फिर कल भी सोचूँ कि नहीं छोड़ तो मेरा चैलेंज पूरा ख़राब ही हो जाएगा। तो इसीलिए एक आध दिन मिस हो गई, कोई बात नहीं, वापस आना बहुत ज़रूरी है। हाँ, ओह माय गॉड, आज बहुत स्लो भागी, लेकिन भागी और मैंने पूरे 20 मिनट पूरे किए, कंप्लीट किए। हम ज़्यादातर सोचते रहे कि यार थके हुए हैं, मूड अच्छा नहीं है, एक्सरसाइज तो होगी नहीं, पर मैंने रियलाइज़ किया है अगर आपका मूड अच्छा नहीं है, थोड़ा थके हुए हो, थोड़ा आलस है, एक्सरसाइज आपको चार्ज ही करती है। मतलब हमें लगता है ना एनर्जी कम हो जाएगी और बीमार पड़ जाएगी, नहीं, मुझे बहुत बेटर फील हो रहा है। अभी मैं घर पे बैठी होती तो इतना अच्छा फील नहीं होता। तो शुरू के दिनों में मैंने बिल्कुल भी मेजर नहीं किया था कि मैं 20 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे लिए रोज़ लगातार इतने मिनट्स भागना ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। लेकिन जब मैं थोड़ी कंफर्टेबल हो गई थी तो मैंने अपना जो रनिंग का डिस्टेंस था वो ट्रैक करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में मैंने देखा कि मैं 20 मिनट में 2 माइल यानी 3 किलोमीटर प्लस माइनस के करीब भाग लेती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आने लगा जब आखिरी के दिनों में मैंने अपनी उस लिमिट को भी तोड़ दिया। ओह माय गॉड, मुझे कितने पसीने आ गए। आज मैंने पूरा 30 मिनट भागा। पता नहीं मौसम ऐसा था, मुझे मन नहीं किया 20 मिनट में रुकने का, मुझे थकी नहीं थी मैं, तो मुझे लगा 10 मिनट और करके देख लेते, कितना ही थक जाऊंगी। मैं पूरा 30 मिनट कंटिन्यूअसली बिना 1 सेकंड के भी स्टॉप के भागी। मैंने आज फिर से 30 मिनट किया और सबसे बड़ी बात मैंने ये रियलाइज़ किया कि इतने दिनों से मैं 20 मिनट्स क्योंकि सोच के चल रही हूँ कि मुझे 20 मिनट्स करना है, मैं उससे ज़्यादा अपना जो मतलब टाइम था वो इंक्रीज़ कर ही नहीं रही थी, तो मुझे अपनी कैपेबिलिटी का पता भी नहीं चल रहा था। आज मैंने 30 मिनट किया क्योंकि कल भी किया था, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार अपने आप को थोड़ा सा पुश करना, थोड़ा सा स्ट्रेच करना भी ज़रूरी है, तभी पता लगेगा कि तुम्हारे बस की मेरे बस की कितनी है। तो आज मैंने 30 मिनट भी किया तो मैं मर नहीं गई, मतलब मैं कर पाई और मुझे उस बात की बहुत खुशी है कि मैंने अपने आप को पुश किया। और सबसे बड़ी बात, पुश करने के बाद ये जाना कि मैं इतना कर सकती हूँ, और मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मैं इतना लगातार कभी ज़िंदगी में भाग पाऊँगी। तो फाइनली मैंने अपना 30 दिन का चैलेंज कंप्लीट तो किया ही, कंसिस्टेंट तो रही ही, साथ ही साथ एक के बाद एक मैंने अपनी जो लिमिट्स हैं वो भी तोड़ डाली। और वो लड़की जो पहले दिन हर 5 मिनट में जिसकी सांस फूल रही थी, अब वो कई बार 5 किलोमीटर लगातार भाग चुकी है। मुझे ऐसा लगता है कि रनिंग की वजह से मेरी बॉडी, मेरा हार्ट, मेरे लंग्स काफ़ी फिट हुए हैं, क्योंकि शुरुआत में जब मैं भागती थी तो मेरे लंग्स में बहुत पेन होता था, मेरी सांस बहुत ज़्यादा चढ़ती थी, जो अब बिल्कुल नहीं होती है। तो रनिंग का सबसे पहला बेनिफिट मुझे यही लगता है कि मेरी बॉडी काफ़ी फिट हुई है, काफ़ी हेल्दी हुई है, सिर्फ बाहर से ही नहीं बल्कि अंदर से भी। सेकेंड बेनिफिट जो रनिंग का मैं खुद में रोज़ देखती थी वो है मूड बूस्टिंग। मतलब अगर आपका मूड ख़राब है, आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, जूते पहनो, बाहर जाओ, भाग के आओ, पसीना बहा के आओ, आपका मूड
एकदम से बेटर हो जाएगा। तीसरा और सबसे मेन बेनिफिट जो इस चैलेंज का मैंने खुद में देखा वो ये है कि मेरी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी है। खुद को रोज़ रोज़ अपने खिलाफ जाकर पुश करना, रनिंग के आखिरी मिनट्स में जब दिमाग कह रहा होता है, मन कह रहा होता है छोड़ना यार, रहने दे, ये रन क्या हो गया, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस रेस्ट कर ले, वो सब ना सुन के फिर भी अपना रन कंप्लीट करना। किसी दिन मन नहीं भी है उसके बावजूद बाहर जाके रन करना, इन सब चीज़ों की वजह से जो दिमाग है वो काफ़ी स्ट्रांग होता जाता है। और इस चैलेंज ने मुझे बहुत क्लियरली सिखाया है कि सारा गेम मेंटली होता है। मतलब बॉडी तो बहुत टाइम तक साथ देती ही है, पर जब हमारा मन हार मान लेता है, हमारा दिमाग हार मान लेता है, तो हम ज़्यादा आगे तक पहुंच ही नहीं सकते। जब आप बोलते हो कि मुझसे नहीं होगा, तो बहुत हद तक आपका दिमाग हार मान चुका होता है। अगर आप अपने दिमाग के खिलाफ जाकर 5 मिनट और भागोगे तो आप देखोगे कि बॉडी आसानी से 5 मिनट और पूरे कर सकती है। आपकी लिमिट बस आपके माइंड ने सेट की हुई है। सारा दिमाग का खेल है और इसीलिए हमें इस दिमाग को ट्रेन करना ज़्यादा ज़रूरी है, इससे जीतना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए अब मैं आप सबको भी चैलेंज करती हूँ कि अगर आप भी घर में बैठे बैठे थक चुके हो, आपको लगता है आपके दिमाग को, आपकी बॉडी को जंग लग चुका है, आप फिजिकली फिट होने के साथ साथ मेंटली भी ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहते हो, तो अभी के अभी जूते पहनो और भाग के आओ। अरे अभी कहाँ जा रहे हो, मतलब भाग के आओ। मतलब पहले अपना 30 दिन का चैलेंज प्लान करो, आप कब से करोगे, कितने दिन तक करोगे, और उसके बाद जाओ, क्योंकि सारी बात कंसिस्टेंसी की है। अपना ये चैलेंज लेते लेते आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी टैग कर सकते हो अपनी स्टोरीज, अपने पोस्ट में, क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी एक्टिव रहती हूँ और वहाँ पर मैं आपके जो क्वेश्चन होंगे, आपके जो मैसेजेस होंगे, उनका रिप्लाई आसानी से कर सकती हूँ। और इस पे आपको इस वीडियो के बाद लाइक करनी है, वीडियो सब्सक्राइब करना है, घंटी दबाना है, क्योंकि यार मुझे भी मोटिवेशन चाहिए, और जब आप ये सब करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, और मैं ऐसी ही अच्छी वीडियोस और ऐसे ही नए चैलेंजेस आप तक लाती रहूँगी।